नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका गूंज न्यूज़ में और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीएमएचओ ऑफिस में। डॉक्टर राम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है टीकाकरण। कोविड के बाद से हमने टीकाकरण की महत्व को और ज़्यादा समझा। पहले भी हम जानते थे, पोलियो के बाद जानते थे, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन हुआ, बाकी सब चीज़ें हुई, लेकिन ये आने वाले सालों में जो उसके बाद जो साल आए, उसमें कहीं मिट सा गया था। लेकिन कोविड के बाद हमने उसको ज़्यादा जाना। इसी के साथ बच्चों में भी टीकाकरण बड़ा ज़रूरी होता है। तो सर के साथ हम जानेंगे कि टीकाकरण कब-कब ज़रूरी होता है और कैसे होता है। तो सर आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मतलब टीके कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय सबके लिए रखा है सामने। जी। टीके के बारे में बच्चों को सभी टीके सामान्यतः बीमारियों से बचाने के लिए लगाते जी, हैं जी। और उसके बारे में हम सब आपके माध्यम से पूरे ग्वालियर और अंचल के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे को 7 बार आना है, 9 टीके पाना है और 11 बीमारियों से भगाना है। सर ने कितने बढ़िया तरीके से बताया है, एक नारे की तरह है। और सर इसी के साथ जानना चाहूँगा, टीके यदि किसी का कोई टीका मिसिंग हो जाता है, छूट जाता है, उस हाल में क्या कर सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। ये मनुष्य की जो बॉडी है उसकी एक खूबी है कि कोई भी टीका एक बार लग जाता है तो वो मेमोरी में उसके रहता है और उसके बाद अगला ही टीका उसको दिया जाता है। उसको टीके को रिपीट करने की सामान्य परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं होती। और इसी के साथ टीका कितना महत्वपूर्ण होता है? टीका आज की इस युग में जब हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार का कंसेप्ट है और उसमें एक-एक बच्चा हमारा महत्वपूर्ण है और उस बच्चे के लिए लोग बहुत प्लान करते हैं, बहुत सारे उनको त्याग करते हैं तब वो बच्चा परिवार में हमारा एक सदस्य बनता है और उस बच्चे की हिफाज़त करना हम सबकी ज़िम्मेवारी है और उस हिफाज़त के लिए बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए इन टीकों का विशिष्ट योगदान है। और वो टीके हमें उन बीमारियों से आजीवन बचाते हैं, इसलिए टीकों को लगवाना अनिवार्य है। जी, जी, जी। और इसी के साथ जैसे टीकों का वैसे तो ज़्यादातर फ्री में ही होता है, सरकार फ्री में योजना चलाती है। यदि कोई नहीं ले पाता इन योजनाओं को, तो वो कैसे अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकता नहीं, इसके लिए वास्तव में ये निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम भारत सरकार का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम है, है? जी, जी। पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में और ये टीके सारे निःशुल्क मिलते हैं और इन टीकों की अगर एक बच्चे की औसत जो अपन कीमत समझें, मैं हुँ, समझता हूँ जी। 25 से 30 हज़ार रुपए से कम बाज़ार में इन टीकों की कीमत होती है, जी, जी। जो निःशुल्क हम बच्चों को यहाँ प्रत्येक शासकीय अस्पताल में, जी। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में, प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में आप इस चीज़ के टीकाकरण के बारे में जानकारी लेके वहाँ कब प्लान होता है, कब जी, लगता है, जी। वहाँ लगवा सकते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टीके के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।